दोस्तों, बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री तारिक रहमान चीन के दौरे पर पहुंच चुके हैं और चीन पहुंचते ही उन्होंने भारत को दो बड़े झटके दिए हैं। भारत के हाथ से न सिर्फ तीस्ता समझौता निकला है बल्कि बांग्लादेश का बेहद अहम पोर्ट वो भी हाथ से निकल चुका है। और देखा जाए तो चीन ने भारत को तीन तरफ से अब घेर लिया है। पाकिस्तान के अंदर ग्वादर पोर्ट और सीपैक के जरिए, श्रीलंका में हम्बनटोटा बंदरगाह के जरिए और अब बांग्लादेश के अंदर नए पोर्ट के जरिए। हाल ही में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने अपनी पहली विदेश यात्रा के लिए चीन को चुना। इस दौरान बीजिंग में उनकी मुलाकात चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से हुई, जहां दोनों देशों के बीच कई महत्वपूर्ण समझौते हुए। लेकिन जिस समझौते ने सबका ध्यान खींचा वह था मोंगला पोर्ट के पास एक आर्थिक क्षेत्र यानी इकोनॉमिक जोन विकसित करने का फैसला। मोंगला पोर्ट बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा और व्यस्त बंदरगाह है। ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है और भारत के कोलकाता से लगभग 188 किलोमीटर की दूरी पर है। रणनीतिक रूप से ये बेहद महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है क्योंकि ये भारत के पूर्वी तट और सुंदरबन क्षेत्र के काफी करीब स्थित है। दिलचस्प बात यह है कि जिस 110 एकड़ जमीन पर चीन आर्थिक क्षेत्र विकसित करेगा वह जमीन पहले भारत के लिए निर्धारित की गई थी। साल 2015 में तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना के कार्यकाल के दौरान भारत और बांग्लादेश के बीच एक समझौता हुआ था। इस समझौते के तहत भारत को मोंगला और चटगांव क्षेत्र में आर्थिक जोन विकसित करने की जिम्मेदारी मिलनी थी। भारत ने इस परियोजना के लिए वित्तीय सहायता देने का भी वादा किया था। बाद में भारत की हिरनदानी समूह को इस परियोजना के विकास का कार्य सौंपा गया, लेकिन राजनीतिक बदलाव और बांग्लादेश में बढ़ते अस्थिर माहौल के कारण ये परियोजना आगे नहीं बढ़ सकी। साल 2024 में बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए, जिसके बाद शेख हसीना को सत्ता छोड़नी पड़ी। इसके बाद मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार बनी। इसी दौरान भारत और बांग्लादेश के संबंधों में तनाव देखने को मिला और भारत को इस परियोजना से बाहर कर दिया गया। बांग्लादेशी अधिकारियों का कहना था कि भारतीय कंपनी तय समय सीमा के भीतर काम शुरू नहीं कर सकी, इसीलिए परियोजना को रद्द किया गया। इसके बाद चीन ने तुरंत अवसर का फायदा उठाया और उसी जमीन पर चीनी आर्थिक क्षेत्र विकसित करने का प्रस्ताव दिया, जिसे अब अंतिम मंजूरी मिल चुकी है। अब सवाल ये उठता है कि भारत को इससे चिंता क्यों हो रही है। पहला कारण है रणनीतिक महत्व। मोंगला पोर्ट बंगाल की खाड़ी में स्थित है और यहाँ चीन की आर्थिक मौजूदगी भविष्य में उसके प्रभाव को और मजबूत कर सकती है। हालांकि किसी बंदरगाह में निवेश का मतलब सीधे सैन्य नियंत्रण नहीं होता, लेकिन कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि चीन दुनिया के कई बंदरगाहों में अपने निवेश का उपयोग रणनीतिक और खुफिया गतिविधियों के लिए भी करता रहा है। दूसरा कारण है चीन की बढ़ती क्षेत्रीय मौजूदगी। चीन पहले ही पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट, श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट और अफ्रीका के जिबुती बंदरगाह में बड़े निवेश कर चुका है। ऐसे में अगर बांग्लादेश में भी चीन का प्रभाव बढ़ता है तो भारत के लिए ये एक नई रणनीतिक चुनौती बन सकती है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इससे हिंद महासागर क्षेत्र में भारत और चीन के बीच कंपटीशन और तेज हो सकती है। भारत लंबे समय से दक्षिण एशिया को अपने प्रभाव क्षेत्र के रूप में देखता रहा है, लेकिन चीन लगातार आर्थिक निवेश और बुनियादी ढांचा परियोजना के जरिए अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है। इस यात्रा के दौरान एक और महत्वपूर्ण मुद्दा सामने आया। चीन ने बांग्लादेश की तीस्ता नदी प्रबंधन और पुनः स्थापना परियोजना में सहयोग देने का वादा किया है। तीस्ता नदी भारत और बांग्लादेश के बीच लंबे समय से एक संवेदनशील मुद्दा रही है। दोनों देशों के बीच जल बंटवारे को लेकर कई बार मतभेद सामने आए। पहले शेख हसीना सरकार इस परियोजना में भारत की भागीदारी चाहती थी, लेकिन अब बांग्लादेश चीन के साथ सहयोग बढ़ा रहा है। भारत के लिए ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि तीस्ता क्षेत्र भारत के संवेदनशील सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे अक्सर चिकन नेक कहा जाता है, उसके काफी करीब स्थित है। ये वही संकरा इलाका है जो भारत के पूर्वोत्तर राज्य को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ता है। हालांकि ये भी सच है कि चीन लंबे समय से बांग्लादेश का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार रहा है, लेकिन दूसरी ओर बांग्लादेश की सबसे लंबी सीमा भारत के साथ लगती है और दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संबंध भी बेहद गहरे हैं। ऐसे में आने वाले समय में सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि क्या बांग्लादेश चीन और भारत के बीच संतुलन बनाकर चल पाएगा या फिर वह धीरे धीरे पूरी तरह चीन की ओर झुक जाएगा। फिलहाल मोंगला पोर्ट समझौता दक्षिण एशिया की रणनीतिक राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जा रहा है, जिसके प्रभाव आने वाले वर्षों में साफ दिखाई दे सकता है। आपको क्या लगता है, क्या बांग्लादेश का ये फैसला भारत के लिए चिंता का विषय है या नहीं? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। डेली वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।